तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। और इस चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही गजब की टॉपिक लेकर के आए जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में यह टॉपिक 4 नंबर का पूछा जाता है और साथ ही साथ इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हम लोग इस वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, हेडिंग मैंने लगा रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके सूत्र का निगमन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की घात के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का एक अभिकारक उसकी सांद्रता के क्या होता है, एक घात के समानुपाती होता है। यह हमारा क्या कहलाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इतनी चीजें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? एक बार फिर से परिभाषा देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात यानी एक घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से संपन्न हो रही है या पूर्ण हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार पूर्ण हो रही है। ठीक है, हमने मान लिया कि मानव प्रथम कोटि की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से पूर्ण हो रही है। तो जो अभिक्रिया माने उस अभिक्रिया को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अभिकारक है जो कि ये उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो समय देंगे, ठीक है, वो t बराबर 0 पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं t बराबर 0। तो जब प्यारे बच्चों, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तब उस पे ले रहे हैं कि यानी t बराबर 0 पर, तो मान लेते हैं कि इस जो अभिकारक A है इसकी सांद्रता कितनी है, A है। और जब ये अभिक्रिया अभी शुरू नहीं है तो उत्पाद कितना बनेगा, 0। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे t समय पर, t समय पर। तो t समय पर लेंगे प्यारे बच्चों, तो जब t समय पर लेंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, उत्पाद बनाना शुरू कर देगी। तो मान लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया है इसके द्वारा जो उत्पाद बना वो कितना बना है, x। तो ये जो उत्पाद बना है इसी की सांद्रता में से ही x से उत्पाद बना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सांद्रता में से x को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, शेष सांद्रता इस अभिक्रिया की बचेगी। ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो ये शेष सांद्रता बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया वो संपन्न होती है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया वेग नियम से या अभिक्रिया के वेग दर नियम से। ठीक है, तो लिखेंगे अभिक्रिया के वेग दर नियम से। अभिक्रिया के वेग दर नियम से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें कहा गया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कि किसी भी अभिक्रिया का जो अभिकारक की जो सांद्रता है या किसी भी अभिक्रिया का जो वेग दर है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया का वेग दर लिख लेंगे जो उत्पाद बना है। ये हो जाएगा आपका dx/dt
और ये समानुपाती होगा किसके, जो उसकी जो सांद्रता है अभिक्रिया की, ठीक है, यानी जो ये शेष सांद्रता है इसके प्रथम घात के, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स इसके पावर 1, तो ये प्रथम घात के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो आप इसके पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर यदि कुछ घात नहीं होती तो हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो या लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब हम लोग समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, जहां हम बता देंगे कि जहां k क्या है, जहां k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जहां k बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब आप क्या करो, इतना नोट करो, मैं इसको रफ करने वाला हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, नोट कर लिया। अब चलिए, अब यही चीज जो है मैं दोबारा यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए जो लिखा गया था वो ये था dx अपॉन dt बराबर के a माइनस एक्स, यही लिखा गया था। अब हम प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं कि इस dt का इधर गुणा करा दें और a माइनस एक्स का इधर भाग करा लें, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका dx बटा a माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा k इंटू dt, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर दें, तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन कर लीजिए बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा समाकलन k इंटू dt। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो कि ये जो dt ये कह रहा है कि t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका मतलब ये जो k वेग स्थिरांक है तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो इसका प्यारे बच्चों जो समाकलन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस log बेस e, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है। इसका समाकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि 1/x जो होता है इसका समाकलन करते तो ये होता है माइनस log बेस e इंटू एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी के फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया और ये हो जाएगा आपका k बाहर ले लेंगे और dt का समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा t, ठीक है। और एक हम अपने मन से प्लस c जोड़ देते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, समाकलन स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां c बराबर समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करें, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हमें क्या करना, कुछ कंडीशन मान लेनी होती है कि मान लेते हैं कि यदि जो t बराबर 0 हो, यानी कि इस जो अभिक्रिया हमने शुरू में बताया था कि जब अभिक्रिया क्या हुई, शुरू नहीं हुई तब, उस समय तो t बराबर 0 लेंगे तो उस समय जो उत्पाद बनेगा अभिक्रिया का वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब यही मान क्या करें, इस समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर 0 रख दें और जहां पे t है वहां पर भी क्या करें, 0 रख दें। ये हो जाएगा आपका माइनस log बेस e और ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे 0 और ये हो जाएगा बराबर के t की जगह पे 0 प्लस c, ठीक है। हल कर दें, ये हो जाएगा आपका माइनस log बेस e इंटू ए बराबर ये आपका बच जाएगा c।
अब ये जो c का मान प्राप्त हुआ है वही मान क्या करें, यहाँ पर समीकरण 1 में c के स्थान पर रख दें। तो लिखेंगे यह मान, या कह सकते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में यहां पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग बेस ई इंटू, ठीक है, ए माइनस एक्स बराबर, यहां पर हो जाएगा आपका के टी माइनस ये हो जाएगा, सी का मान रख दें इसकी जगह पे, ये वाला तो हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करें, इसको पक्षांतर करके इधर लाएं, तो ये हो जाएगा आपका के टी बराबर, प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई के पावर ए, ठीक है, यानी कि लॉग बेस ई ए, और ये अब इसको लिख लें माइनस लॉग बेस ई, और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका एक फार्मूला होता है लग का, वो होता है प्यारे बच्चों ये यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि लॉग एन के पावर एम बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी के फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका के टी बराबर, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई, और ये हो जाएगा आपका a अपॉन ए माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। t का इधर भाग करा दें फिर बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका k बराबर t, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 1/t लॉग बेस ई a माइनस अपॉन, यानी कि a/a माइनस एक्स। अब इसको लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर बच्चे इसके लिए फार्मूला होता है लॉग बेस ई की पावर एक्स बराबर 2.303 लॉग 10 एक्स, ठीक है। ये हमें मान पता होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हम क्या करें कि इसकी जगह पे क्या रख दें, ये वाला रख दें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको यदि नोट करना है तो नोट कर लें, इस साइड का नोट कर लिया। चलो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो लॉग बेस ई है इसकी जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह पे ये वाला पद रहेगा, ठीक है। चलो इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पद रहेगा, ये हो जाएगा आपका k बराबर 1/t। अब यहाँ पर देखो ये वाला मान रख रहे हैं इसकी जगह पे, तो ये आगे क्या होगा, इसके t के साथ गुणा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2.303/t, और ये हो जाएगा log 10 बेस, ठीक है, a/a माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है वो प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। अब प्यारे बच्चों इसी में क्या होता है कि कुछ अर्ध आयुकाल के लिए भी मान पूछा जाता है, तो यहाँ पर अर्ध आयुकाल के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल के लिए। तो अर्ध आयुकाल के लिए प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है कि जो ये t है ना, इस t की जगह पे हमें क्या ले लेना होगा, t½ और जो ये हमारा x है इसकी सांद्रता क्या ले लेंगे, a/2 ले लेंगे, ठीक है। अब यही वाला मान यहाँ पर रख दो, ठीक है, इस वाले सूत्र में, फार्मूले में। ये हो जाएगा k बराबर 2.303 यहाँ पर लिख देंगे t½ और ये हो जाएगा log 10 बेस, ये हो जाएगा आपका a/, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स की जगह पे a/2, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303/t², ठीक है। ये हो जाएगा log, इसको हल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2a/a, ठीक है। इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, और बटा में जो 2 आएगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2a माइनस a,
ठीक है। तो इसको हम लोग हल कर लें तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 बटा टी हाफ log 10 बेस, यहाँ पर log 10 बेस लिख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2a/a, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको रफ करूं, ले लिया, चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं। आइए अब इधर देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो बचा इसको नोट कर लो, तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 बटा टी हाफ, यानी कि ये हो गया आपका, यानी कि अर्ध आयतकाल समय है, और ये हो जाएगा log 10/2, ठीक है। अब log 2 का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ log 2 बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0.3010, ये log 2 का मान होता है। तो यहीं पर मान रख दीजिए, तो हो जाएगा k बराबर 2.303 गुणे 0.3010 बटा टी हाफ, ठीक है। तो इसका गुणा करा देंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 0.639 बटा टी हाफ, ठीक है। तो इस तरह से अर्ध आयुकाल के लिए भी हमें फार्मूला पता चल गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो आज की हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, हर एक चीजें समझ में आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कराया है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।